हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हमारा चैप्टर नंबर 3 सर्कल प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3। ठीक है, इसके पहले हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे जो कि हमारा एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है? देखो कि अगर आपको एक सर्कल दिया है और वहाँ पे एक कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड तो पता ही है ना सबको। तो वो कॉर्ड क्या होगा? अगर वो कॉर्ड इक्वल लेंथ का होगा तो उसके सामने जो भी आर्क है उसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा? इक्वल। मतलब ये कॉर्ड और ये कॉर्ड अगर सेम है तो इसके जो सामने जो आर्क है, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, इन दोनों आर्क का मेजरमेंट क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है, थ्योरम कौन सा है? करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। मतलब अगर दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उसका आर्क क्या हो जाएगा? सेम, मतलब कॉन्ग्रुएंट। और इसी का कन्वर्स क्या होता है कि अगर दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, मतलब इसी का उल्टा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 3.38 QRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके अंदर एक ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, QRS। ये हमारा क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? एक ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या होते हैं? सेम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वैसे ही QRS हमारा क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमें गिवन दिया हुआ है। उसके बाद हमें ये सारे क्या करने हैं? प्रूफ करने हैं। प्रूफ क्या करना है कि आर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR। मतलब ये आर्क दिख रहा है, ये वाला आर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS इज कॉन्ग्रुएंट टू QR। तो ये आपको प्रूफ करना है। और सेकेंड क्या प्रूफ करना है? मेजर आर्क QRS इक्वल टू 240। मतलब QRS इसका पूरा मेजरमेंट कितना है? 240। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले गिवन लिख दो। गिवन में हमें क्या मतलब था कि जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया था? QRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमें ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ था। टू प्रूफ क्या करना है? हमें ये दो कैलकुलेट करना है। तो अभी जस्ट हमने एक थ्योरम पढ़ा कि अगर मान लो ये वाला कॉर्ड, ये हमारा कॉर्ड है, और ये वाला कॉर्ड सेम रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब देखो जहाँ से गिवन थे वहाँ से स्टार्ट करो। गिवन क्या दिया है कि ये ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब इसके तीनों साइड क्या होंगे? सेम लेंथ के होंगे। अगर तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय द थ्योरम जो हमने अभी पढ़ा, करस्पॉन्डिंग आर्क वाला। तो देखो स्टार्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे यहाँ लिख दो प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे? एंड ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये QRS क्या है? हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन लिख दो कि हमारा QRS का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो उससे क्या होगा? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। मतलब सेगमेंट QR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QS इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QP। सॉरी, QR इज कॉन्ग्रुएंट टू QS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंड QS RS। ठीक है, ये QR RS और QS ये तीनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। पर यहाँ पे हमें सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलना है, हमें यहाँ पे क्या बताना है? आर्क। आर्क देखो RS भी एक आर्क है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? अगर हमारा यहाँ पे लिख दो साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों ये सेम है? क्योंकि इसके साइड सेम है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए हमारे इस ट्रायंगल के तीनों साइड क्या रहेंगे? सेम। पर हमें यहाँ पे क्या बताने का है? आर्क। तो यहाँ लिख दो आर्क QR इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR RS। और यहाँ रीजन लिखो जो हमने भी जस्ट थ्योरम पढ़ा। करस्पॉन्डिंग क्या है? करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट chord of a circle are congruent। ठीक है, ये थ्योरम यहाँ पे लिख देना कि इसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या थे? कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से इसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये वाला कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड तीनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट थे। तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमने इसमें एक पार्ट सॉल्व कर लिया, दैट इज़ ये RS वाला जो हमने कॉर्ड निकाला तो निकाल लिया। अब हमें इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। देखो मेजर आर्क QRS कितना दिया है? 240 हमें निकालना है। तो अगर हम अज्यूम करें कि ये जो QS है, ये वाला आर्क, इसको हम X ले लेते हैं सपोज। तो अगर ये X है तो तीनों आर्क का मेजरमेंट क्या हो जाएगा? ये भी X हो जाएगा, ये भी X हो जाएगा।
बराबर ना, बिकॉज तीनों का लेंथ क्या है, सेम है, तीनों कॉन्ग्रुएंट है ना। तो यहाँ पे लिख दो लेट मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आर्क ले रहे हैं हम लोग, आर्क पहले हम लेंगे ये क्यू आर, आर एस और ये क्यू एस। तो पहले लिख दो क्यू आर इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क, आर एस इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क, क्यू एस इज इक्वल टू एक्स। तो हमने क्या किया, तीनों को क्या कर दिया, एक्स एक्स कंसिडर कर दिया। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है यहाँ पे, क्या निकालना है, क्यू आर एस, हमें सिर्फ क्यू आर एस निकालना है। तो देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि पूरा सर्कल कितना होता है 360 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम तीनों जो आर्क है उसको प्लस करेंगे, मतलब मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क क्या है हमारा आर एस प्लस मेजर आर्क क्यू एस। इन तीनों आर्क को प्लस करके यहाँ पे कितना आएगा 360, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ द मेजर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्यू आर का मेजरमेंट तो हमको पता ही है, क्यू आर कितना है एक्स, राइट, क्यू आर कितना है एक्स। तो यहाँ पे क्यू आर भी एक्स था, आर एस भी एक्स हमारा है और क्यू एस भी हमारा क्या है एक्स, इज इक्वल टू 360। अब देखो यहाँ पे 1x 1x 1x, तो कितना हो जाएगा टोटल 3x इक्वल टू 360। 3 और x यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये यहाँ पे डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 0 का 0। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 120, x की वैल्यू 120 है, इसका मतलब मेजर आर क्यू आर भी 120 है, मेजर आर आर एस भी 120 है और मेजर आर क्यू एस भी कितना है 120, बिकॉज तीनों की वैल्यू x थी। अब देखो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, मतलब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है मेजर आर क्यू आर एस, क्यू आर एस। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो क्यू आर एस है, ये वाला क्यू आर एस, ये 3 आर्क से बना हुआ है, 2 आर्क से क्यू आर और आर एस को जोड़ के। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे, देखो देखो ये जो हमें क्यू आर एस निकालना है, तो ये हमारा जो मेजर आर्क क्यू आर एस है वो किससे बना हुआ है, 2 आर्क से बना हुआ है, एक तो क्यू आर से बना हुआ है और दूसरा आर एस से बना हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे दैट इज आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। यहाँ पे 2 आर्क को ऐड करके ये प्रॉपर्टी यहाँ पे बनती है कि अगर अभी कभी भी आप 2 आर्क को जोड़ो तो वहाँ पे लगाते आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। अब तो मुझे पता है मेरा क्यू आर, यहाँ पे 3 आर्क थे ना, तो यहाँ पे हर एक आर्क का मेजरमेंट कितना था, एक्स एक्स एक्स, राइट, और हमने हर एक एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी, दैट इज एक्स इज नथिंग बट 120, राइट, अभी जैसे हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे क्यू आर का लेंथ कितना, सॉरी क्यू आर का मेजरमेंट कितना आ जाएगा 120 और आर एस का मेजरमेंट कितना आ जाएगा 120। तो 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा 240, ठीक है। यहाँ पे देखो मेजर आर्क क्यू आर एस कितना हो जाएगा 240, और हमें यही तो प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया, अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन फिगर 3.39 कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, प्रूव दैट आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। मतलब आपको यहाँ पे एक सर्कल दिया है और यहाँ पे बोला है ये जो कॉर्ड है ए बी ये कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड सी डी को, और आपको प्रूव करना है कि ए सी ये क्या है बी डी को कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले क्या करो, जो गिवन है वो लिख दो कि आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, और जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि ये जो आर्क ए सी है वो कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी को, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ईजी वे में करेंगे। कैसे, ये जो सर्कल है ना, यहाँ पे हम इसको 2 सर्कल में स्प्लिट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, उसी सर्कल को 2 सर्कल में स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे जो एक सर्कल बनाया इस टाइम पे हमने क्या किया, इस वाले जो कॉर्ड को छुपा लिया। तो यहाँ पे देखो ए बी कॉर्ड बन गया, ठीक है, यहाँ पे ए बी कॉर्ड बन गया, और सेकंड सर्कल में क्या किया, इस वाले कॉर्ड को छुपा दिया, सिर्फ सी डी कॉर्ड को दिखाया। तो यहाँ क्या बना सी डी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो आर्क, ये जो कॉर्ड है ए बी, ये कौन सा आर्क बना रहा है, ए सी बी, ये वाला आर्क बना रहा है, और ये जो कॉर्ड है सी डी, ये कौन सा आर्क बना रहा है, सी बी डी, ठीक है। समझा अभी आपको। अब देखो अगर आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ मुझे क्या बोला है, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड ए डी, सॉरी सी डी, मतलब ये क्या है, ए बी कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड सी डी को। अगर ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है ए बी और सी डी, तो
तो इसके जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ रफ में सॉल्व कर रहे हैं, आपको पूरा हम लोग सॉल्व कर देंगे, पहले आप रफ में समझो, ठीक है। अगर ये दोनों कॉर्ड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये वाला आर्क और ये वाला आर्क भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। इस आर्क का नाम क्या है, मेजर आर्क ए सी बी, बराबर। ये जो आर्क है ए सी बी, यहाँ पे कौन सा है, सी डी के सामने कौन सा आर्क बन रहा है, मेजर आर्क बन रहा है सी बी डी, ठीक है, सी बी डी। लेकिन मुझे ये वाला आर्क कॉन्ग्रुएंट नहीं बताना है, मुझे देखो, मुझे ए सी और बी डी चाहिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, मुझे ए सी और बी डी चाहिए। तो देखो इसके अंदर में ए सी बी है, ये जो ए सी बी है इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, ए सी प्लस सी बी, बराबर ना। मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क, सॉरी प्लस मेजर आर्क सी बी। यहाँ पे इसको हम लोग कैसे करेंगे, मेजर आर्क बी डी कैसे करेंगे, देखो ये जो ये पूरा बड़ा आर्क है सी बी डी, ये किससे बना हुआ है, सी बी और बी डी से बना हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे मेजर आर्क सी बी प्लस मेजर आर्क बी डी, ठीक है। ये दो आर्क से बना हुआ है जुड़ के। और यहाँ पे देखो, यहाँ भी सी बी, यहाँ भी सी बी, तो ये सी बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, मेजर आर्क ए सी बचेगा, विच इज़ इक्वल टू मेजर आर्क बी डी, राइट। तो हमें यही प्रूफ करना था ना, ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। तो ए सी इज़ इक्वल टू बी डी है। अभी हम इसको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे वह मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिख देना कि हमें गिवन क्या दिया था, कॉर्ड ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। फिर टू प्रूफ क्या करना है कि ये जो ए सी है ये इसके साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। अब चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कभी भी ज्योमेट्री के अंदर जो भी गिवन होता है वहाँ से स्टार्ट करो। मतलब हमें गिवन क्या था, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। तो ये यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने आपको भी जस्ट एक दो ट्राइंगल को इसके अंदर दो जो कॉर्ड थे उसको स्प्लिट करके बताया था कि कैसे हमने ये इस वाले कॉर्ड को पहले देखा था ए बी, तो इसके अंदर क्या बन रहा था, ये जो आर के ए सी बी वो कॉन्ग्रुएंट था। और जब हमने सी डी को देखा था तो सी बी डी ये वाला आर्क क्या हो रहा था, कॉन्ग्रुएंट। अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर उसके जो करस्पॉन्डिंग आर्क क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो पहला आर्क था हमारा ए सी बी, वो किससे बना हुआ था, दो आर्क से मिलके बना हुआ है, ए सी और सी बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी। वैसे ही यहाँ पे जो ये जो सी बी डी आर्क है वो किससे बना हुआ है, सी बी प्लस बी डी। तो यहाँ पे लिखा है सी बी प्लस बी डी। दोनों तरफ क्या है, सी बी कट जाएगा और बचेगा कितना, मेजर आर्क ए सी इज इक्वल टू मेजर आर्क बी डी, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। देखो आर्क मुझे जो मेजर दिया है इसका मतलब ए सी का जो मेजरमेंट है वो बी डी के मेजरमेंट के साथ सेम है। तो अगर जब इनका मेजरमेंट सेम है तो इनका आर्क भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए हमने क्या लिखा, आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूफ्ड। इसी के साथ हमने अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 खत्म हो गया है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।